नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मंथन में। आज हम बात करेंगे धनु राशि के विषय में कि धनु राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है जून का महीना। हम साल के बीच में पहुंच गए हैं, बहुत दिक्कतें सहते हुए आए हैं। अब बीच के बाद का समय कैसे रहेगा ये जानने की हम सबको बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जब बहुत घबराहट होती है ना, तो उसके बाद लगता है कि कोई तो एक उम्मीद की किरण नजर आ जाए। तो आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हमें कोई उम्मीद की किरण नजर आने वाली है इस साल के मध्य में आने के बाद, और ये जानकारियां हमें देंगे प्रख्यात ज्योतिषाचार्य अमित कुमार जी। अमित जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। अमित जी, जब साल शुरू हुआ था ना, तब से हम डर डर के जी रहे थे, अरे ये महीना खराब, ये महीना खराब, अब दिखेगा, अब दिखेगा। अब बीच में पहुंच गए हैं, एकदम मझधार में है। अब ये बता दीजिए, उस पार कुछ अच्छा है या बस नैया को धक्का ही मारना है हमें? नहीं, बहुत अच्छा है। और धनु वालों के लिए तो बहुत तकलीफ वाला समय था, और लेकिन अब बीत गया है। हाँ। तो उनके लिए बहुत रिलीफ मिलने का समय आ गया। कैसे कैसे रिलीफ मिलेगा और क्या क्या समस्या से बाहर आएंगे बता देते हैं। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो ये है कि इनके जीवन में बहुत तरह की उलझनें परेशानियां आ रही थी। इनके काम में भी अड़चनें आ रही थी। इनके जीवन में सुख नाम की चीज़ तो रही नहीं गई थी। हर कुछ गड़बड़ हो रहा था, स्वास्थ्य भी गड़बड़ हो रहा था, बहुत ही घर में अशांति आ गई थी। इस तरह की बहुत सारी परेशानियां आने का दिख रहा था। वो सब एक तरह से बदल रहा है। अरे वाह, बहुत अच्छा बदलाव आने का दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात दिख रही है कि इनके अंदर जो एक पर्सनालिटी जो थी, इनको खुद नहीं पता था सही क्या गलत क्या, क्या करने से अच्छा रहेगा, क्या करने से नहीं अच्छा, मतलब इनकी प्लानिंग ही पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गई थी। अब ये एक तरह से अपने आप को रीडिफाइन करेंगे। रीडिफाइन करने का मतलब क्या होता है, हर व्यक्ति का एक ड्रेसिंग सेंस होता है, अपना हेयर स्टाइल होता है, कैसे शूज़ पहने, कैसे कपड़े पहने, सबका अपना अपना अलग अलग होता है। और व्यक्ति स्वयं डिसाइड करता है कि मैं ऐसा करूँगा वैसा करूँगा। तो इसी तरह से इनका भी होगा कि एक बार सेल्फ असेसमेंट करके डिसाइड करेंगे कि कैसे मुझे किस तरह से रहना चाहिए, किस तरह से क्या करना चाहिए। तो इस तरह से डिसाइड करेंगे। जैसे मैंने चोटी नहीं कर रखा है, बहुत लोग रबर बैंड बांधते हैं, बहुत ज्योतिषी। मैंने, मेरी आदत है कि अब शॉर्ट रहो। मेरी आदत नहीं है कि कुर्ता पजामा पहन करके बैठ जाओ। मेरे को आराम से जैसे पहनते टी शर्ट नॉर्मल पहन बैठने को, मेरा अपना स्टाइल है कि भाई नॉर्मल रहो। जी बिल्कुल। क्योंकि हमने पिछले जन्म में देखा कि हम बहुत बड़े विद्वान ब्राह्मण थे, तो घमंड भी हो गया था मुझे, हम राजा की तरह रहते थे। तो मुझे लगा इस जन्म में सादगी में रहना है, घमंड ना है, सिंपल आम आदमी की तरह रहो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पिछले जन्म वाली गलती ना हो जाए, कोई ज्यादा मान ना दे दे। तो ये मेरा सोच है। इसकी सोच की वजह से मैंने सिंपल कपड़े पहनना डिसाइड किया। मेरी अपनी सोच से मैंने आपको डिफाइन किया कि मुझे ऐसा करना चाहिए, ऐसी वजह से, इस वजह से ये डिफाइन करें। अब कोई व्यक्ति होगा इसमें डिसाइड करेगा, नहीं यार मैं एक प्रोफेसर हूँ, मैं चेक कलर का शर्ट पहनता हूँ, ठीक नहीं लगता, मुझे सादे कपड़े, सिंपल मतलब प्लेन कपड़े पहने चाहिए। कोई डिसाइड किया कि नहीं यार मुझे टी शर्ट पहने चाहिए। कोई डिसाइड करता है मेरे फुल स्लीव वाले शर्ट पहने चाहिए। तो ये सब अपनी अपनी सोच है। वो व्यक्ति सोचेगा, समझेगा और उस हिसाब से अपना सिस्टम बनाएगा कि शूज पहनने हैं मुझे, फॉर्मल शूज पहने, ना कि स्पोर्ट्स शू पहनता था तो नहीं स्पोर्ट्स शू नहीं पहनेंगे, फॉर्मल शूज पहनेंगे। हेयर कट मैंने प्रॉपर कराने हैं सिंपल तरीके से। या फिर कोई बोलेगा नहीं बड़े हेयर करने हैं, सिंगर हैं तो मुझे बड़ा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। कुछ लोग पत्रकार होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो अपने बाल डाई नहीं करते हैं बिल्कुल, मतलब ये अपनी ग्रूमिंग करेंगे, अपनी ग्रूमिंग करेंगे। तो ये सारी चीजें ये आप डिसाइड करके ये अपने आप के लिए सब करेंगे, और एक तरह से नया रूप इनका आने वाला बहुत अच्छे तरीके से। अच्छा, तो ये रीडिफाइन करेंगे और ये इनके लिए फायदेमंद रहेगा। बोलते ना कई बार कर रहे हैं तो होगा फायदा कि नुकसान। तो ये बहुत अच्छा फायदा होने वाला, बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट होना, ऐसा योग बन रहा है। तो इसके लिए इनके चिंता मुक्त होने का, बहुत शांत और बहुत अच्छा होने का योग बन रहा है। और इनका जो फैमिली फ्रंट पे अगर हम बात करें तो इनकी फैमिली फ्रंट पे सब ठीक रहेगा? बहुत अच्छा। इनके जीवन साथी के साथ इस महीने तो बहुत ही अच्छे रिश्ते होने वाले हैं। इनका अपने जीवन साथी के प्रति झुकाव बढ़ेगा। अच्छा। चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, अपने जीवन साथी के प्रति झुकाव बढ़ेगा और बहुत हृदय से एक तरह से प्रेम करने का मन करेगा। और उनके जीवन साथी का भी बहुत भावुकता से जुड़ने का बन जाता है। मतलब इनका आपसी कोऑर्डिनेशन बहुत ही अच्छा इस महीने बनने वाला है। मतलब एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपका दिल कर रहा है, चाहे आपकी लड़ाई हो गई हो, अगर दिल कर रहा है कि बैठना चाहिए थोड़ी देर, तो आप भूल जाइए क्या लड़ाई हुई थी, आप बैठने की कोशिश करें। अगर बैठेंगे तो पाएंगे कि हाँ उनके दिल में भी ये बात थी कि साथ समय बिताते हैं। फिर पता चला उन्होंने बहुत अच्छा से व्यवहार किया, आपने बहुत अच्छे से व्यवहार किया, तो धीरे धीरे पिछली बातों को लेकर बेकार क्यों पड़ते हैं, है ना, अच्छा लग रहा है ना, तो अच्छा लग रहा है तो आगे बढ़िए, अच्छे रिश्ते को और अच्छा बनाइए, और वाइब्रेंट बनाइए, और भी सजग हो जाइए। तो इससे आपके जीवन में बहुत मजबूती आ जाएगी। और जो कुछ आपने अंदर चेंज करना चाह रहे हैं वो भी हो सकता है। आपने जीवन साथी से, पति से पूछेगा यार कौन सा किस टाइप का स्टाइल मेरे ऊपर अच्छा लगता है, या अपनी वाइफ से पूछेगा यार तुमको लगता है कि मैं टाई लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, या टी शर्ट पहनना चाहिए, बोलेगा नहीं यार तुम टी शर्ट में बहुत हैंडसम लगते हो तो टी शर्ट पहन ले, अगर कुर्ते में हैंडसम लगता तो कुर्ता पहनो। आप डिसाइड करो कि व्हाट इज गुड, ठीक है, और उनकी हिम्मत लेकर के इस तरह से अपने आप को रिडिफाइन कर सकते हैं। और बहुत अच्छे तरीके से देखिए आप स्वयं मजबूत हो रहे हैं, साथ साथ अगर आपके जीवन साथी का साथ भी मिल रहा है तो समझ लीजिए आप तो पक्का ही मजबूत हो जाएंगे। बहुत अच्छा, क्योंकि आधा बेटर हाफ आपका अगर सपोर्ट कर रहा है तो आप समझिए कि पूरी तरह से कंप्लीट है। आप हाफ, वो भी हाफ, ऐसे तो जीवन होता है।
तो इस तरह से आपके जीवन में बहुत ही अच्छा पारिवारिक जीवन होने का बन रहा है। और फाइनेंसेस कैसे रहेंगे? फाइनेंस के मामले में देखा जाए तो फाइनेंस के मामले में भी बहुत अच्छा, ये महीना इनको पैसों की दिक्कत नहीं आएगी। पैसे बहुत उलझ गए थे, कई जगह अटक पटक गए थे, वो सब चाहे तो रिकवर कर सकते हैं। हाँ। क्योंकि पैसे इनके क्या हो रहे थे कि किसी में अटक गए थे, किसी के पेमेंट्स नहीं आ पा रही थी, को बोला कि अगले महीने दे दें, को बोला कि नहीं जी भेज दिया, ट्रांजिट में अटक गया, गुम हो गया। ऐसे बहुत सारे केसेस मेरे क्लाइंट केस में आए हैं। तो पता चला कि वो पैसे से वापस आपको मिल जाएंगे और किसी तरह की दिक्कत परेशानियां फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं दिख रही हैं किसी भी तरह की। और फिर हेल्थ, काम के हिसाब से भी बहुत अच्छा समय दिख रहा है, तरक्की करने का, फेम आने का बहुत अच्छा योग बन रहा है। तो कुछ ऐसा तो करेंगे खास जिसकी वजह से फेम हो जाए, नाम हो जाए। अच्छा, चलिए तो सुंदर है। अब इतना कुछ अच्छा हो जाएगा तो सेहत भी अच्छी रहेगी। हाँ, सेहत अच्छी रहेगी, लेकिन इनके साथ साथ क्या थोड़ा सा इनके अंदर प्यार भी आ रहा है इनके दिल में, लेकिन थोड़ा सा चिड़चिड़ापन सा, इनसिक्योरिटी की फीलिंग भी आ रही है। सब कुछ अच्छा है, फिर भी इनसिक्योरिटी की फीलिंग आ रही है और थोड़ा सा भय सा भी लग रहा है इनको कि कैसे हो सकता है, गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा, ऐसे डर सा आ रहा है इनसिक्योरिटी का। तो मतलब सब कुछ अच्छा देख के अचानक दिल डरा हुआ है। बिल्कुल, इनकी एनर्जी हाई होती है, धनु वालों की एनर्जी बहुत हाई होती है। जो करते हैं एकदम बिल्कुल फोर्स के साथ करते हैं, फिर इनको अचानक भय आ गया कि नहीं हो पाएगा, तो गड़बड़ हो गया, तो ये तो वाली बात आएगी। इसीलिए बहुत जरूरी है कि थोड़ा सा भगवान के प्रति ध्यान लगा करके अगर महामंत्र का जाप कर लेंगे तो एक भ्रम दूर हो जाएगा। ये भ्रम है और कुछ नहीं है। होना सब कुछ अच्छा है, लेकिन मन में लगा नहीं हुआ तो गड़बड़ हो गया तो रिलैक्स करके, माइंड को रिलैक्स करके, ताकि एनर्जी ज्यादा हाई है और बहुत ही ज्यादा हाई रहेगी तो फिर थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, कहीं हावी ना हो जाए। तो इसलिए आप रिलैक्स रहेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से होगा, तो अच्छा, लेकिन कूल तरीके से अच्छा हो जाएगा, शांति बहुत से। सुंदर। तो उपाय के तौर पर फिर हम महामंत्र का जाप ही करें? महामंत्र का जाप करना बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा। उपाय के मामले में अगर देखेंगे तो एक और चीज का ध्यान रखना है कि महामंत्र का जाप बोल बोल के करें, सुनने की कोशिश ना करें, क्योंकि मुख से इनके कुछ ऐसी अपशब्द निकल सकते हैं और एक काफी समय तक ऐसा चलेगा कि मुख से कुछ ऐसी बात कह के इन्होंने पछताना होगा। अच्छा। तो इसलिए कि ध्यान रहे कि मुख से कोई भी बात गलत नहीं निकलनी चाहिए। अच्छा। इस बात का विशेष फिल्टर लगा के चलेंगे तो ये रहेगा। उपाय कितना भी कर ले, आप किसी को अगर गाली दे दिया आपने, किसी के साथ बदतमीजी कर लिया, उसका तो उपाय करते फिरिए। पंडित जी के जाप करने से, आपका हवन यज्ञ करने से उस व्यक्ति का रिश्ता सुधरेगा नहीं। देखिए देवता, अगर आपने दुर्व्यवहार कर दिया, किसी से बुरा बोल दिया, तो उसे जाके माफी मांग ली, सॉरी बोल लीजिए। बड़ा है तो पैर छू करके माफी मांग लीजिए, छोटा है तो प्यार से उसको बात करके, लेकिन आप ठीक कर लीजिए इसको, तो बहुत अच्छा रहेगा। तो यही गड़बड़ दिख रहा है, इसका उपाय तो यही है। और साथ साथ ये भी है, चंदन का इत्र का प्रयोग अवश्य जरूर करें, चंदन का टीका भी श्वेत चंदन का, और माँ सरस्वती का भी जाप मुख से करना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि मुख से ही अशुद्धि और गड़बड़ी, क्योंकि उस समय बुद्धि का लोप हो जाएगा और आप कुछ बोल देंगे, बुद्धि का लोप हो जाएगा, ज्ञान का लोप हो, तभी तो आपने कोई ऐसी जानबूझ के बदतमीजी नहीं करता है, तो उसको समझ में नहीं आया, उसने बोल दिया। एक तो क्रोध और बुद्धि का लोप हो जाना, तभी आदमी अपशब्द बोलता है। तो जब बुद्धि रहेगी तो लगेगा अरे यार मैं क्या बोल रहा हूँ, एक बोल रही हूँ, तो ऐसे करके वो गलत नहीं बोल पाएगा, इससे बच जाएगा। बहुत बहुत अच्छा आपने बता दिया। आपका हृदय से बहुत बहुत आभार। आपका भी धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।